हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम सकल लाभ अनुपात का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है ये। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। निम्न सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना करिए। देखिए यहाँ पे डेटा आपके पास गिवन है। सकल बिक्री के रूप में दिया हुआ है 3,80,000 रुपये, विक्रय वापसी के रूप में 20,000 रुपये, ब्याज के पश्चात का शुद्ध लाभ 20,000 दिया, प्रत्यक्ष व्यय 30,000 दिया है और ऋण पत्र पर ब्याज चुकाया 10,000 दिया हुआ है। ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको सकल लाभ अनुपात की गणना करनी है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सकल लाभ अनुपात में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है सकल लाभ और दूसरा होता है शुद्ध बिक्री। तो शुद्ध बिक्री कैसे निकलेगा भाई? शुद्ध बिक्री का फार्मूला होता है, या निकालना हो तो सकल बिक्री में से अगर वापसी क्वेश्चन में दिया है तो माइनस कर दीजिए। भाई देखिए 3,80,000 रुपये हमारे पास है सकल बिक्री का। हम यहाँ से 20,000 रुपये को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3,60,000 रुपये। ये हो गई हमारी शुद्ध बिक्री। ठीक है, माइनस कर दी, कुछ नहीं किए। अब आता है ब्याज के पश्चात का शुद्ध लाभ। कितना दिया हुआ है? 20,000। तो भाई हम निकाल रहे हैं सकल लाभ अनुपात। भाई ये बताइए, यहाँ पे शुद्ध लाभ की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो क्या करा जाए भाई? कुछ नहीं करना। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इसका, जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। तो अगर शुद्ध लाभ दिया हो तो उसमें अप्रत्यक्ष व्यय और ऋण पर ब्याज दोनों को जोड़ देना, अर्थात 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000। तो 20 और 30 50 और 10 60,000। और ये 380 में से 20 गया, कितना बचा? 360। 60,000 बटा 3,60,000 गुणा 100, खत्म। 60,000 बटा 3,60,000 गुणा 100, खत्म हो गया सॉल्व। 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 कम 6 6 6 36, 6 कम 6 16.66% के आसपास, या अप्रोक्स इसको 16.67% ले लीजिए। पहला पॉइंट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपल। चलिए सॉल्यूशन देखें। चलो भाई सॉल्यूशन भी देख लो आप। देखिए सकल लाभ अनुपात, हेडिंग डाल देते हैं सकल लाभ अनुपात की गणना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सकल बिक्री 3,80,000 रुपये की। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सकल बिक्री 3,80,000 रुपये की, विक्रय वापसी है 20,000 रुपये का, ब्याज के पश्चात का शुद्ध लाभ है 20,000 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय दिया है 30,000, ऋण पर ब्याज दिया है 10,000। अब सॉल्व करते हैं, मैं पहले ही सॉल्व करके बता दिया। देखिए सकल लाभ निकालना है सबसे पहले, क्योंकि फार्मूले की ज़रूरत है। सकल लाभ, उसके बिना काम होना नहीं है। और सकल लाभ निकालने के लिए मैं पहले ही बताया था कि अगर शुद्ध लाभ दिया है तो उसमें प्रत्यक्ष और ऋण पर ब्याज को जोड़ देना अगर हो तो वो क्या बन जाता है? सकल लाभ। भाई देखिए, तो सकल लाभ में जो जो चीज़ माइनस हुई थी, माइनस करने के बाद क्या बना था? शुद्ध लाभ। अपने को सकल लाभ में जाना है तो क्या करेंगे? उन चीज़ों को प्लस कर देंगे। तो हम इन चीज़ों को क्या कर दिए? प्लस कर दिए। क्या आ गया भाई हमारा? 60,000 रुपये सकल लाभ। देखिए अब आप देखिए शुद्ध बिक्री कैसे निकाली जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, सकल बिक्री में से आप क्या करिए? बिक्री वापसी को माइनस कर दीजिए। तो क्या निकल गया? शुद्ध बिक्री। अब शुद्ध बिक्री भी है, सकल लाभ भी है। फार्मूला रखिए, सकल लाभ अनुपात इज इक्वल टू सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100, अर्थात 60,000 बटा 3,60,000 गुणा 100, 16.66% या 16.67% अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आरके ब्रदर्स बिक्री व लागत के संबंध में निम्न समंग प्रस्तुत करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? नेट सेल्स दिया, 2 साल का डेटा दिया। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, 2 साल का, 2012-2013। तो
तो अलग अलग सॉल्व करते हैं, पहले 2012 का डेटा सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2013 का कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, नेट सेल्स दिया है, ये रुपए में है, रुपीस में 6,25,000 और 7,80,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल अर्थात बेचे गए माल की लागत, ये भी रुपए में 4,75,000 और 5,91,000। यूनिट सोल्ड, ये बेचे गए माल की मात्रा है 12,500 और 15,000। देखिए जब आपके पास बिक्री रुपए में दी है, लागत रुपए में दी है, तो यूनिट का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या बनता है, नेट सेल्स बनता है, नेट सेल्स इनटू क्या बनता है 100। भाई तो नेट सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अगर सेल्स दिया हो और लागत दिया हो, कॉस्ट दिया हो, तो दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो भाई देखिए नेट सेल्स कितना है भाई, 2012 का 6,25,000 में से 4,75 गया तो कितना बचेगा, 1,50,000। 1,50 बचेगा ना भाई, 1,50,000 बचा, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स 6,25,000। चलिए फार्मूले में वैल्यू पुट डाउन कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए क्वेश्चन में शुद्ध बिक्री दिया 6,25,000, बिक्री की लागत 4,75,000, 2012 का पहले सॉल्व कर रहे हैं हम। तो हम देखते हैं दोनों को माइनस कर दिए तो सकल लाभ आ गया 1,50,000। शुद्ध बिक्री ऑलरेडी है, 1,50 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 6,25,000। ये देखिए 1,50,000 बटा 6,25,000 कितना परसेंट आ गया, 24%। सॉल्व करेंगे तो सेम 2013 के लिए कर लेंगे। सकल लाभ निकाल लेंगे, शुद्ध बिक्री है 780, लागत 591, 1,89,000 भाग दे देंगे सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100, 1,89,000 बटा 7,80,000 गुणा 100 इज इक्वल टू 24.23%। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी ओके हो गया। यहाँ तक भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा मज़ेदार है, वैरायटी है। और मैं आपको बता दूं कि ये सकल लाभ अनुपात का लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम चालू करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, शुद्ध लाभ और शुद्ध संचालन लाभ अनुपात। बिल्कुल भी आप मेरे वीडियो को स्किप मत करें, नई नई चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताते जाऊंगा। बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न सूचनाओं से सकल लाभ और सकल लाभ अनुपात की गणना करिए। देखिए यहाँ पर भी 2 सेशन है, एक 12 है और एक 13 है। यूनिट सोल्ड दिया है, यहाँ पे यूनिट सोल्ड की ज़रूरत है, पहले क्वेश्चन में नहीं थी क्योंकि वहाँ पे बिक्री अमाउंट में दिया था। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी यूनिट की, टोटल यूनिट की, क्योंकि यहाँ पे बिक्री और लागत रुपयों में नहीं दिया है, टोटल रुपए में नहीं दिया है, यूनिट में दिया है। प्रति यूनिट 40, प्रति यूनिट 42। नेक्स्ट का लागत 30 रुपये प्रति इकाई और 34 रुपये प्रति इकाई। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुल बिक्री निकालनी पड़ेगी और कुल बिक्री राशि में निकाल ली, अमाउंट में निकालनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है, 6,000 इकाई बेचा 2012 में और एक इकाई का रेट 40 रुपये रखा, गुणा कर देंगे तो 2,40,000 की बिक्री आ जाएगी। उसी प्रकार उसको बनाने में 30 रुपये प्रति इकाई खर्चा आया था। देखिए 30 रुपये प्रति इकाई का खर्चा आया बनाने में, कितनी इकाई बेची गई है 6,000। यहाँ पे कभी भी देखिएगा, यहाँ पे अंतिम स्टॉक का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब हम ऐसा मानेंगे कि 6,000 इकाई बनाया और 6,000 इकाई बेचा। तो बिक्री मूल्य 40 रुपये था तो 6,000 इकाई का 2,40,000 हो गया, गुणा कर दिए तो लागत 30 रुपये प्रति इकाई, 6,000 से गुणा कर दिए 6 18 1,80,000। ठीक उसी प्रकार 2013 का कर देंगे, 42 रुपये का गुणा 8,000 से और 34 रुपये का गुणा 8,000 से, तो बिक्री और लागत निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। इसके ये देखिए एक टेबल के थ्रू करेंगे, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जाम में आपके, या कभी भी आप इसको समझें तो बड़ा अच्छा तरीके से समझ आता है। ये शुद्ध बिक्री और सकल लाभ की गणना, वर्ष डाल दीजिए 2012 2013। बिक्री रुपए में, लागत रुपए में और सकल लाभ। देखिए कितनी यूनिट थी 6,000 यूनिट, क्या रेट था 40 रुपये, गुणा कर दिए कितना आ गया 2,40,000। लागत 6,000 गुणा 30 रुपये थी लागत,
1,80,000। अब ये बिक्री और लागत दोनों को माइनस कर दिए तो 60,000 रुपये का क्या निकल गया? सकल लाभ। क्योंकि सकल लाभ का फार्मूला ही होता है भाई 2,40,000 में माल बेचा, माल को बनाने में 1,80 खर्चा किया था, 60,000 उसका सकल लाभ हो गया। सिंपल लॉजिक है। तो 2013 का भी देखते हैं। 8,000 यूनिट थी 2013 में और एक यूनिट को 42 रुपये में बेचा, तो 8,000 यूनिट को बेचने में कितना रुपए प्राप्त किया? वो 3,36,000। बनाने में कितना खर्चा किया? 34 रुपये एक यूनिट को बनाने में खर्चा किया। 8,000 यूनिट बनाया, यानी कितने रुपए में वो बनाने में उसकी लागत आई? 2,72,000। माइनस कर दिए तो 1,000 रुपये क्या निकल गया? इसका सकल लाभ निकल गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आपके पास तो सकल लाभ भी है, बिक्री भी है। 2012 2013 का अलग अलग निकाल सकते हैं। 2012 का निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे? सकल लाभ हमारे पास कितना है? 60,000 है। बिक्री 2,40,000 है। 60,000 बटा 2,40,000 गुणा 100, सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। फार्मूला होता है कितना परसेंट आ गया? 25%। सेम 2013 का कर लेते हैं। 64,000 बटा 3,60,000। देखिए 64,000 सकल लाभ है, शुद्ध बिक्री 3,36,000 है। 64,000 बटा 3,36,000 गुणा 100 कितना आ गया? 19.047 या अप्रोक्स इसको 19.05 ले सकते हैं। देखिए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शुद्ध लाभ संचालन लाभ अनुपात के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।